संकेत करना पड़ा। 4 लाइन भूमिका का भाव है। ये दुनिया में होली दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, उसके पीछे भी एक कहानी है। शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो कोई राम का बियाह गावत बा, कोई भोलेनाथ का बियाह गावत बा। इसी प्रकार से हमारे हिंदू समाज में ये तेरही का कार्यक्रम जो होता है, इसकी शुरुआत किसने किया? जो तेरही का कार्यक्रम होता है, इसकी शुरुआत किसने किया? एक पारंपरिक गीत आपके बीच में प्रस्तुत है, जरा आप लोग गौर करेंगे। नास लंका हुई राम के बाण से, हरि जी आए अवध सैन्य के साथ में, राजियो ताज पाए भभीषण जभी, देखते स्वप्न सोने पे हर रात में, रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, अरे रूप लगता भयानक करे कर जना, होते ही भोर तज करके लंका जाके मैदान के ढिल किए अर्चना। जरा आप लोग बात के समझ लें। 12 कलाएं अवतारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों द्वारा रावण दशकंधर का संहार हुआ। लंका पर धर्म की स्थापना हुई। तमाम भालू बानरी सेना के साथ में अवधपुर में आए। अयोध्या के राजा श्री राम बने और लंका का राजा भभीषण बने। तो जब भभीषण रतिया में सोए जाए तो एक स्वप्न देखें, रक्त सरिता में रावण खड़ा रो रहा, खून की नदी में रावण खड़ा होकर के चिन्हार कर रहा है, मानो पूरी दुनिया को निगल जाएगा, ऐसा भयानक रूप है। एक कई सपन देखत देखत भभीषण महाराज बोर हो जाए, रोजे सो जाए तो यही एक कई सपन देखें। एक दिन भभीषण जी का निदिये टूट गई। सपन देखत मान जब नींद टूट गई तो सपने के बात जब याद आई तो पूरी शरीर थरथराई गई कि अगर हकीकत में ऐसा नहीं हो जाए तो कौन गति होगी। तो भभीषण जी करत का है, बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। अरे खुद भी तो खुद भी परेशान, खुद भी परेशान
ही मद में भूले राज के सिंहासन खुद ही मद में भूले राज के सिंहासन में चूक भारी गलती भारी चूक भारी तुम कर रहे आज अपने शासन भविष्य जी उस सपने से छुटकारा पावे बदे गयन कहा मैदानों के पास मैदानों से सारी बात बता दिए मैदानों कहा सुना हो भविष्य भाई के जान से मरवाए के भेद बताए के जान से मरवाए के राज कर रहे हैं आप राज भोग रहे हैं राम चालीसा पढ़ रहे हैं। हाँ तो भैया का मौत अकाल मृत्यु भई है तोहर भैया भूटान है कहीं अकाल मौत कहाँ हाँ कहो जेकर मौत भगवान के हाथे हो जाए होता ओके तो स्वर्ग प्राप्त हो जाए चाहे सुनने वाले श्रोता सज्जनों लेकिन मैदानों कह रहे हैं क्या कि आपके भाई की आत्मा भटक रही है भेद बताए के भैया के मरवाई दी है चापलूसी कई के तब तो मरवावत की बड़ा अच्छा लागत रहा तो डरावना सपना न देखबा तो सपने में सोना चांदी बरसे तोरे सपना में श्री देवी नाचे तब कहाँ श्री देवी रही रंभा उर्वशी कौनो देवी रही हुई हाँ वो जमाने का रंभा उर्वशी श्री देवी है नहीं रम्मा नहीं रंभा हाँ कहानी का शुरुआती हवा से वह कवि को संकेत करना पड़ा कहना है बचन के मान भविष्य चले भवनवा हो बचन के मान भविष्य चले भवनवा हो तेरहवीं खातिर करने लागे सब योजनवा हो भैया हो जरा बात के समझ ले भविष्य जी से विभीषण जी से मैदानों जी कहन कि तोहरे भ्राता रावण का आत्मा भटकता और जब तक रावण के आत्मा के शांति न मिली तब तक तोहू के शांति ना मिली जाए के रावण के आत्मा के शांति है तू तेरा ही कर रावण के साथ साथ करनी कितना वीर मारा गया है रावण के आत्मा के शांति है तू तेरा ही कर भविष्य जी कहा ही का होत है तेरा ही का हुआ जब क्यों कभो की हे रहा तब न जान क्यों कभो की हे नहीं तो जन ही कहाँ से कहा ही का होता सारी बात बता दिए सारा विधि विधान मैदानव जी बता दिए बता दिए जाए के तेरा ही करा बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन करा चारों तरफ न्योता बांटे देवता नर
किन्नर गंधर्व साधु संत महात्मा क्यों छूटे न पावे चारों तरफ निमंत्रण बांटा। जब सब लोग यही पूछी का फाने है तो कह दिए रावण के आत्मा की शांति है तू तेरा ही फाने है। पूरी सब्जी कचौड़ी को रसेदार बनवाओ निया बुनिया। हाँ तो बने है बटुई खिचड़ी डलवा जेबे करता तो वाले तो राजा महाराजा रहे न कौन कमी रही। हां मान जैसे पूरी न फूटे तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, कहना है छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बीच आया। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है अयोध्या में हो लंका में आए और तेरही का आयोजन कर दिए। जब तेरही का आयोजन कर दिए तो हुआ क्या? नहीं अवध में पाती गुरु सारा भेद बतैले। नहीं अवध में पाती गुरु सारा भेद बतैले। नहीं अवध में पाती गुरु सारा भेद बतैले। चारों तरफ भविष्य निमंत्रण भेज दिए रावण के तेरही के, लेकिन अयोध्या में राम के न्योता नहीं दिए। और जब श्री राम जी को मालूम हुआ कि लंका में रावण की तेरही फनी हुई है, चारों तरफ निमंत्रण गया, मेरे पास निमंत्रण नहीं आया क्यों? तब गुरु वशिष्ठ जी से सवाल कर दिए तो गुरु वशिष्ठ जी कहते क्या है? गुरु दिहल बता राम कैला खता। मारे तोहरे पिता ढेर दिन बीता। मारे तोहरे पिता ढेर दिन बीता। मारे तोहरे पिता ढेर दिन बीता। ओ न हो के न तेरही भइला गुरु सारा भेद बतैले। ओ न हो के न तेरही भइला गुरु सारा भेद ओ न हो के न तेरही भइला गुरु सारा भेद बतैले। प्रभु राम कहा गुरु वशिष्ठ से कि गुरुदेव अगर मैं रावण को मारता नहीं तो भविष्य लंका का राजा नहीं बनते, और मेरे कारण लंका का राजा बने। आज इतना बड़ा अहंकार कि हम ही के भूल गए। चारों तरफ न्योता दिए, हमें न्योता नहीं दिए। गुरु वशिष्ठ जी कहें सुनिए राम, पहले सुनिए आपके यहाँ न्योता काहे नहीं आई? समझा काहे नहीं आई? कहीं जिस समय आपका वनवास हुआ उस समय आपके शोक में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। जौने बाप के चार औलाद, वो बाप के मरने के बाद किसी ने अंतिम क्रिया कर्म किया नहीं। इतना दिन बीत गया लेकिन अभी तक तोहरे बाप का कर्मठ पूरा नहीं भवा। मरने के बाद का कर्मठ पूरा नहीं हुआ है। तू सब सुदक में है, और जे सुदक में रहा था वो दूसरे के यहाँ न्योता खाए न जाए। कहे तब कहे आप भी अपने पिताजी की तेरही करिए। यही लगते अरे जब तक टोटका खत्म न हो जाए तब तक तू केहू के यहाँ न्योतारी बन के न जाबे। खाइला न रहबा, उठे बैठेला न रहबा, दुनिया ताना मारे कि जौने बाप के चार औलाद वो बाप के अंतिम क्रिया कर्म कोई नहीं किया। जब इतना बात सुने बाबूजी प्रभु राम तो पिताजी की याद आई, हृदय द्रवित हो गया और अपने मन में विचार करते हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, मास्टर साहब कहना है
झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कितना सुंदर भाव इस गाने में है बाबूजी। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां न मिले तो उसे कांटों से सजाएंगे, कलियां न मिले तो उसे कांटों से सजाएंगे, कलियां न मिले तो उसे कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर अपना, बगिया से सुंदर अपना ओ कौन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, बगिया से सुंदर अपना ओ कौन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, बगिया से सुंदर अपना ओ कौन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, हमारे प्रेम कलियां न मिले तो उसे कांटों से सजाएंगे। प्रेम का मतलब एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाना। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वही प्रेम है कि फूल मिले न मिले, कटवे से घर बनाऊ लेकिन बनाऊ जरूर जरूर। दुखित कौशल्या जी के, दुखित कौशल्या जी के हीरा, दुखित कौशल्या जी के हीरा उठत करे जावा में पीरा, दुखित कौशल्या जी के हीरा उठत करे जावा में पीरा, दुखित कौशल्या जी के हीरा उठत करे जावा में पीरा। राम जी से कहा सुनती ना हूँ पीराना, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगनावा, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगनावा, आत्मा भ्रमण करे बाबू के अंगनावा। तेरा ही बिना न दिल में धीरा उठत करे जावा में पीरा। आज राम चारों भाई दुखी हैं कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अगर पिताजी के अंतिम क्रिया कर्म हम लोग न करा तो समाज से हमारे लोग के बेकदरी हो जाए, समाज में कदर न रहे, जग हंसाई होए। तो माता जी से आदेश लेकर के, गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के अयोध्या में महाराज दशरथ की भी तेरही फन गई, और लंका में रावण के, अयोध्या में महाराज दशरथ के। लगी फूलपुर से कोहड़ा आवे तो कतौ न कतौ मार्केट से तो गवई होए न। अरे ये लंकवा भाई ही सब सोचे उस तरह नहीं, लंकवा दूसर है, वो लंकवा दूसर बात। ये तोहरे गांव को लंका है, वो लंका में तो लड़ाई छिड़ गई रही। लंका तो मुद्रा वाला है। चाची यहाँ ना जाए भैया हो, तब प्रभु राम नारद जी के बोलाए के कहत का है, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम तेरहिया में ये मिठैया भरी भरी दोना में मिली, तब पूरी साग कचौड़ी के संकटी मलैया, मिठैया भरी भरी दोना में मिली।
वासी हैं सब सुनत हैं तो खुश हो गए। पूरी साग कचौड़ी के संग कटी मलैया मिठैया भरी भर दोना में मिली। नारद जी के बोलाए के प्रभु राम कहे जाके चारों तरफ न्योता बांट दे के बाकी ना रहे। और हनुमान जी के बोलाए के कहते हैं सुना हनुमान, लंका में हमार बड़ी इज्जत रख है, बड़ी सहायता की है, आज अयोध्या में मर्यादा फंस गई बा, तो हमारे विनती स्वीकार कर लिया, अयोध्या के गेट पर पहरेदार बन के खड़ा हो जा, चाहे जे भी आवे, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकर सम्मान हमारे अयोध्या में एक समान होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब कवि जी 4 लाइन कवित का भाव लिखे, कहना है खुशी अवध के वासी नाही केहू केहू दासी, मिला दास और दासी के पैगाम पे रहे, राम कहा सवार हनुमान से तिखार, खड़े रह के आप द्वार लो संभालते रहे, देवता साज के विमान अवध दरमियान, पहले मिले हनुमान ले सम्मान रही, द्वारे रही रेलम रेल भालू बने करे खेल, द्वारे रही रेलम रेल भालू बने करे खेल, मती सब ही की खेल की झमेट रही, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव जी का न्योता काट दिहन, तीनों जने के न्योता ही नहीं दिहन। और जब नहीं दिहन हर अयोध्या में 13 के दिन आई गे, अब पूरी छनई लगी, और जब देसी घी एक महक ब्रह्मलोक तक पहुंचा, अब ब्रह्मा जी के निकुरा में जब बेधे तो कहाँ से 13 के और देसी घी के पूरी महकता, और जब ध्यान मग्न भैन कहनो इतना अयोध्या में महाराज दशरथ के 13 फनी बा, लेकिन अब पक्का कोहड़ा हो चाहे कच्चा कोहड़ा हो, खाली हम गाई तू सुन और कोहड़ा खाए के चक्कर में जिन पर है सूरदास जी नहीं मोहड़ा खराब हो जाए भैया। ब्रह्मा जी सोचत हैं कि पूरी तो बहुत गजब महकता, लेकिन न्योता ही नहीं मिला बा। साउंड वाले भैया सीटी न दे, न्योता ही नहीं मिला बा, बिना न्योता के केहू के दुआरे जाए के ना चाहिए। फिर विचार की है कहाँ हो सके तो विष्णु जी के मिला हो, चल के वो नहीं से पूछ ले। क्षीर सागर में गए विष्णु जी से कहा एक न्योता में दोनों भाई खाए ले तो कौन हर्ज रहा। विष्णु जी कहा हमहू के न्योता नहीं मिला। कैलाश पर्वत पर गए बाबा भोलेनाथ जी कहा हमहू के न्योता नहीं मिला। बाबा भोलेनाथ कहा देखो भैया न्योता तो नहीं मिला बा। वसूल भी कहो था कि बगैर न्योता के क्यों के दुआरे जाए के ना चाहिए, न चाहे अगर क्यों हाथ लगाए दी है चेचुरा में इज्जत बढ़ गई। हाँ पूछ ले, हाँ क्यों हाथ लगाए दिहेस, बाह पकड़ के उठाए दिहेस कि अब पूछिन लिहेस कि कहो न्योता पाए है, कहाँ से आवत है, का नाव गाँव बा, तो हमसे तो से झूठो बोलत न बने। ऐसे अच्छा बेइज्जती से बढ़िया की पूरी न खवाए। विष्णु भगवान कहा जब ये न जाही तो हमहू न जाब। ब्रह्मा जी कहा जब आप दुई जने न जाब तब का हम अकेले जाई, चाहे तो पूरी न खवाए, मन मसोस के चल दिए। और जब वो लोग रही आए गए तेहर भोलेनाथ के मन लगा डोले,
माई पार्वती से कहा देवी जी कहतु चली पुड़िया खाए नहीं आई। माता पार्वती कहा कब बौराहू अवला कह बिना न्योता के न जाए चाहे। भोलेनाथ कहा तू पागल भई हो कौनो एहर ओहर ते रही पूरे विश्व का खेल बा। चला भेष बदल के चलब दूधू कचौड़ी खाए के चला आओ वही अनहियारे कतो बैठ के बनवाऊ न परे। हाँ दूधू कचौड़ी खाए के चला आओ अनहियारे ओरी बैठ के। सुनई वाले बाबूजी पहले के जमाने में जब ते रही हो रही हो तो वही गैस जलाई ओके जलाई के रख दे का कहती मेंटल। हाँ हरिया गैस। हाँ मेंटल उल्टी गैस ओके जलाई के रख दे। हाँ, तो जेहर अनहियार रहे बिना न्योताहरी ओहरे बैठे। और अब बफर सिस्टम हो गया बा तो जब खूब भीड़ पर परात है अठगवा टूटा थी तो हम चार छठी वैसा आई जाती भीड़ में क्या देखा था कि तू न्योता पाए है कि नहीं पाए है। सुनने वाले बाबूजी वही दशा भोलेनाथ के बाद कहे चला जब तनी मनी अनहियार हो जाए तो जौने कहीं लाइट कम रहे वहीं बैठब दूधू कचौड़ी खाए के चल दे और दोनों प्राणी चल दी है। यहाँ पे हमारा इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बातें बढ़िया से बता के तर्ज के बिरहा जगत के बिरहा कलाकारों के गौरव रहे हमारे प्रयागराज की धरती के धरोहर स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी। हैदर उस्ताद का उस्ताद दादा रामधार यादव झूसी नरेश ई गाना उनकर रहा। हाँ पैसा ले ले तो दादा की नाही तो न बने ए लिए कि दद्दा दद्दा ही रहे नंदनिया नंदनिया रहे। हम वही सीखत है। अरे राम झकोरा मारे झुलनी ए बिरहा सुनने वाले पंचौ झकोरा मारे झुलनी ओ साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झुलनी साड़ी लहराई हो चढ़ली उमरिया न कैलैया रही रही के जिया मारे रही रही के जिया मारे बहुत घबराई रे झकोरा संकेत करना पड़ा कहना है बाबूजी। अरे राम तेरा ही यही में बुढ़ाओ अब बाबा भोलेनाथ रूप कैसन बनवत है ए सुनई वाले पंचौ तेरा ही यही में बुढ़ाओ आए भोले दानी तेरा ही यही में बुढ़ाओ आए भोले दानी तेरा ही यही में बुढ़ाओ आए भोले दानी तेरा ही यही में बुढ़ाओ भियना कपूरी भरे भियना कपूरी भरे मुहाई में पानी तेरा ही यही में बुढ़ाई आए भोले दानी तेरा ही यही में बुढ़ाई आए
दोपहरिया का सीजन एकदम दोपहरिया मरमरा था। पुरानी करत का है अरे ये कमोरी गांजा पी बैठी भोले जोगी और जाके एक थी बानर दी इस 12 ढाई के खोदी बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी नंदी बैल के छोड़ दिए में कहती अपने दोनों प्राणी पेड़ के छांव के नीचे बैठ गए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहा वही बहुत टाइम बा तनी एक चिलम गांजा हो जा चढ़ाऊ तो धीरे धीरे कुछ समय पास हो जब अनहियार हो जाए तब खावे खाए के धीरे से चल दे भाई। माता पार्वती जी गांजा चढ़ाए के देते हैं चिलम पर चिलम चटकी बा और एक बानर पहुंचा नंदी बैल के खोद दिएस और ऐसा जगह खोदेस की बरधा भड़क गए कुछ जगह है खोद दिए भैया नंदी बैल के खोद दिएस बानर और नंदी बैल भड़क ही गया। तो जानवर जब भड़क जाती तो गोसैयों को धराए जल्दी धराते बिगड़ गए तो बिगड़ गए। नंदी बैल बाबूजी भड़क गया और लगा भागे और जब लगा भागे तब माता पार्वती बाबा भोलेनाथ के कहत है क्या कहे मास्टर साहब बिरहा में एक तर्ज का भाव है तर्ज वही है अरे झूलनी का रंग साचा हमार पिया एक हमार माता बहन लोग गावत थी अरे दिन भर चाहे जहाँ रही है हमार पिया और रात की घर चला रही है हमार पिया खटिया पे लड़का खेल हमार पिया भैया लड़का खेल हम रोटी ले लें। अच्छा हाँ हाँ सुनने वाले बाबूजी लेकिन बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा कहना है अरे गिर जा कहाँ छोड़ा गाजा हमार पिया गिर जा कहाँ छोड़ा गाजा हमार पिया गिर जा कहाँ छोड़ा गाजा हमार पिया टूटल बड़ा ढाकना धा हमार पिया अरे पकड़े लपकी भोला बरधा के पगहा अरे नारे खोरे घसी तक बगरा छुटी के बाघंबर के बाधा हमार पिया। सुनने वाले बाबूजी माता पार्वती का है प्रभु जागा गाड़ी भगी नंदी बैल भगाबा अगर सवारी भाग जाए तो चलबा कैसे
अब बाबा भोलेनाथ के पकड़ के माता पार्वती झकझोर दी। और जब झकझोर दी तब बाबा भोलेनाथ तन्नी से आंखी खोले, गांजा के नशा में एकदम मदमस्त है। सफारी गई। तब यहाँ तो उनके जमाने में वो भोलेनाथ का सफारी टाटा रही। एकदम डर रहे हैं। तो जब देखे नंदी बैल भगा जाता तो दौड़े, पगहा तो नहीं पकड़ान, पूछिए धराई गई। और जब पूछ धराई गई तो बरियारे लटका है पकड़ के। हाँ एकदम बरियारे लटक गवा है, जहिया छूटे न पावे। अब नंदी बैल सोचता कि मैयर कौनो बानर आए कि हमार पूछिए पकड़ के लटका बका भगवान। वादा तो खाली खोदन रहा, याद समय घुस न जाए सा। नंदी बैल ही बात के डेरा आता और स्पीड पकड़ लिए, डर के मारे और स्पीड पकड़ लिए। जब और स्पीड पकड़ लिया लगा भागे, भागत भागत जाए के पहुंचा प्रयागराज के बेहतरीन साउंड में। भैया हो। और जब भागत चला जाता बाबूजी तब बाबा भोलेनाथ पकड़ के लटका है, छोड़ब नहीं हम तो कहा। और जब बरधा भगत चला जाता बाबा भोलेनाथ लटका है बरियारे पकड़ के, ककरे पत्थरे ऊंचे खाले और पताही सर पताही जौनी की पावता वही की भागता। कंकड़ पत्थर के रगड़ से बाबा भोलेनाथ के खेहुना गेठुना फूट गया, एकदम भुजाई लालू हो गए। खेहुना गेठुना फूट गया, हाथे से पूछ छूट गया बाबूजी, वही बेहोश हो के गिर पड़े। और जब ये बात लक्ष्मण जी के पता चली तो लक्ष्मण जी पहुंचे थे प्रभु राम के लगे और कहत का है। बिरहा में एक लाइन तर्जबा, बनारस के धरती से स्वर्गीय बाबू रामदेव यादव जी गावे। कैसे गावे? कैसे और झूलनिया के गुजावा, झूलनिया के गुजावा, अरे टूटल ऐसे रावत हम गिर जाब। हम कुछ थोड़ी कहते गनवा ऐसा नहीं बता, हम का करी? तू कहे चिवकत है। दर्द के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे झूलनिया के गुजावा, झूलनिया के गुजावा, अरे टूटल राजनिया, अरे झूलनिया के गुजावा, अरे टूटल राजनिया, जमनिया से गरिया छूटल राजा, जमनिया से गरिया छूटल राजा, जमनिया से गरिया श्रीमान राधे श्याम भारतीय जी भोगवाड़ा की पावन धरती से सादर 21 रुपया पुरस्कार सम्मान आया है नमने भैया जी को। सुने वाले बाबूजी क्यों क्यों गावत ही जवनिया में गरिया छूटल ये राजा, लेकिन यहाँ लिखा कागज जमनिया से गरिया छूटल है राजा। जिला गाजीपुर में एक स्टेशन है जमानिया, जमानिया स्टेशन है, जंक्शन है बाबूजी। हाँ जमानिया, जमानिया जंक्शन है बाबूजी। तो वही जमानिया जंक्शन में एक दुल्हन का दूल्हा ट्रेन पर बैठ के परदेश जाए बदे। अब पहले के जमाना में मेहरारू निकुरा में झूलनी पहिरे, जेके ठुमकी भी कहत रहे, ठुमकी ठुमकी भी कहत रहे ना, वो ओठे तक के झूलत रहे। लालटेन लालटेन कहें, नकबुल्ला कहें, अपना पहिरब राजा कभौ नकबुल्ला। ओठे तक के झूलत रहा, मन गुंजा लगा रहत रहा। दुल्हिया कहा ये सैया उतर आवा गाड़ी पर से, दो रोटी कमाई खाब लेकिन आँखी के सोझे। परदेसी नहीं माना बाबूजी, गाड़ी पर बैठिए और तब तक हारन दिहेस गाड़ी से निकल गई गाड़ी करके और स्टेशन छोड़ दिहेस।
स्टेशन छोड़ दिया, दुल्हनिया सिचका पकड़ के लटक गई कि उतार ही नहीं। और गाड़ी स्पीड पकड़ ली बाबूजी, सिचका हाथे से छूट के दौड़त जाता, पाँव में ठोकर लगा, गिर गया। ओकरे निकुरा के नथुनी झुलनी जवन रहा ओकर गुंजा टूट गया। तब लिखा रहा झुलनिया के गुजवा टूटल, ये राजा जमनिया से गड़िया छूटल है राजा। लेकिन विरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है होले खुरा फाटी ई बानर के जतिया, अरे बरज रहे लेकिन मनला ना बतिया, संकेत करना पड़ा। लक्ष्मण जी बिगड़ गए राम के ऊपर की, भैया हम छोट जान के कोनो जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं देते, ये बानर भालू सारे अयोध्या के लंका समझे हैं, एकदम उजार बिजार करके रख दिए हैं। ये हनुमान जी के बानरी सेना के कारण दरवाजे पर आए हुए अतिथि की बहुत बड़ा दुर्दशा हुई है। हनुमान जी के बानरी सेना के कारण जब इतना बात सुने प्रभु राम तो कहा कि कब्बो लक्ष्मण जी हमसे इतना टाइट आवाज में बात नहीं की है, आज इतना लाल पियर काहे होते हुए। लक्ष्मण जी कहा हम कहत रहे कि हनुमान के ऊपर विश्वास मत करे, ऐसे तोरे ससुरारी में काम बिगाड़ देन, ऐसे ससुरारी में काम बिगाड़े। जब भात खाए गए लंका में गए तो वहां तक कुछ ठीक ठाक काम की है, लेकिन अयोध्या में एकदम में से नाश कर दी है। हाँ सही है। हाँ तो फेंक दिए रहे तो वो कहानी बहुत लंबी वहां कहे जाते है। यही रहे भैया हो, कवि को संकेत करना पड़ा जब लक्ष्मण जी बिगड़ गए कि आज हनुमान के बानरी सेना के लापरवाही के कारण दरवाजे पर आए हुए अतिथि की मृत्यु हो जाती। जब इतना बात सुने बाबूजी प्रभु राम तो करते क्या है, बिरहा में पपट के लाइन में लिखना पड़ा, कहना है अरे गए राम जहां घायल सिवरैया गलती भारी बा, तो गए राम जहां घायल सिवरैया गलती भारी बा, और कहां क्षमा कर डाले सब बसैया गलती भारी बा। भरत शत्रुघ्न के साथे में आई तीनों मैया हो, जामवंत संग हाथ जोड़ के बोल पड़े कपिलैया हो, अरे खता नयब से होई दूसरी दैया गलती भारी बा, क्षमा सुनावे गिर जायो शिवरैया गलती भारी बा।
के साथ, और श्री राम चारों भाई तीनों माता गुरुओं के साथ में पहुंचे कहाँ? जहां अतिथि रूपी बाबा भोलेनाथ वृद्ध अवस्था में, घायल अवस्था में बेहोश पड़े हैं। और जब पहुंचे तो हाथ जोड़ के कहें कि हे अतिथि देवता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब दूसरी बेरी इतनी बड़ी गलती ना होई। ना होई। तबले नारद जी बीड़ा सितार बजावत नारायण नारायण। बाबा भोलेनाथ के काने में धीरे से फूकत हैं कि हे महाराज, असली रूप में आई जाए, जौने बदे न्योतवा नहीं दिए रहे वो कमवा पूरा करे के टाइम आई है। जब बाबा भोलेनाथ अपने असली रूप में आए तब प्रभु राम कहा, प्रभु यदि आपके आना ही था तो आप अपने असली रूप में आते, भेष बदल करके क्यों आए? तब बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि हे प्रभु, जब जब इस दुनिया में, इस धरती पर किसी धर्म के कार्य की स्थापना हुई है तब तब भगवान को लीला करनी पड़ी है, और जब दो शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है। कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में कहना है। प्रभु राम ने कहा कि प्रभु आप चल करके भोजन कीजिए प्रेम से। जो गलती हनुमान और हनुमान जी के वानरी सेना से हुई है, इतनी बड़ी दुर्दशा हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा भोलेनाथ कहा है, हनुमान का गलती नहीं बा, ना हनुमान के वानरी सेना की गलती है, ये गलती हमारे भाई हरन के बा। सारे चाइना से आए हैं। कहा गलती हमारे भाई हरन के बा, कहा मतलब कहा हम ही नो लोग के धोखा दे के आई है कि बिना न्योता के पूरी खाए के ना चाहिए, क्योंकि दुआरे जाए के ना चाहिए। तो ये श्री विष्णु जी और ब्रह्मा जी के माया है, माया रूपी बंदर आया और नंदी बैल के खोद दिए, समारे इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई। ये बदे कि विष्णु जी ब्रह्मा जी कहा हम लोग के धोखा दे के जात है, तो अगर हम न खा तो तोहू के खाए न दे भाई। पूरी महंग पड़ जाएगी। रेडीमेड बना रहा है कि बिगाड़े का। ये पूरी तोहरे लिए महंग पड़ जाएगी। तो भाई भाई में आ जाए से नहीं, जमाने से बाबूजी कुछ न कुछ ईर्ष्या नफरत के भाव बा कि अगर हम न करब, हम न सुखी से रहब तो तोहू के रहाय ना दे। आवा भाई हेरा दूध कचौड़ी खाए ले, मारा हमार खेहुना गेठुना फोड़ डाले। तब कवि को संकेत करना पड़ा आल्हा के लाइन में। अरे आई करके तीनों देवा काइले भजनवा भैया, आई करके तीनों देवा काइले भजनवा भैया, आई करके तीनों देवा काइले भजनवा भैया। आशीर्वाद सब ही देव चली गई भैया, रामा जी के मनावा के पूरा भकरा, रामा जी के मनावा के पूरा भकरा। अरे हरे भविष्य कैले रावण करते रहिया भैया, हरे भविष्य कैले रावण करते रहिया भैया, हरे भविष्य कैले रावण करते रहिया भैया। भटकत जिया के भा दोनों वरी उद्धार, भटकत जिया के भा दोनों वरी उद्धार। आज के 3300 कोटि देवता मिलकर के भोजन किए और तब नारद जी ने कहा कि प्रभु अब आशीर्वाद देने के लिए समय आ गया है और आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि राम रहे न रहे
भविष्य रहे ना रहे, लेकिन आने वाले समय में अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता के आत्मा के शांति हेतु ये परंपरा चलती रहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एहर अयोध्या में श्री महाराज दशरथ जी की तेरही संपन्न हुई और उधर लंका में रावण की तेरही संपन्न हुई। रावण के आत्मा को भटकती हुई आत्मा को शांति प्रदान हुआ। दोनों तरफ से तेरही का कार्यक्रम संपन्न हुआ और भक्त भगवान का दीदार हुआ। तब बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद दिए कि जाइए, यो मस्तु ऐसा ही होगा, राम रहे न रहे, भविष्य रहे न रहे, लेकिन अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति हेतु ये त्रयोदशा तेरही का कर्मठ जब तक धरती आसमान संसार रहेगा तब तक चलता रहेगा। लोग अपने अपने शक्ति अनुसार ये कार्यक्रम करते रहेंगे। 4 लाइन कवि जी सामाजिक संदेश लिखते हैं। खड़ी कही बाबा। अरे प्रचलन बा प्राचीन, महान सबही। हे प्रचलन बा प्राचीन, बतिया महान सबही। क्योंकि रखी है न जग में अधूरी तेरही। जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करी। अरे नहीं किसी के बहकावे में घर को गिरवी रखना, रहना घूसखोरन से दूरी हो अधूरी। सबही क्योंकि रखी है न जग में अधूरी तेरही। जितनी शक्ति उतनी भक्ति जग में यारो करना। जितनी शक्ति हो उतना भक्ति इंसान के करे के चाहे। जितनी लंबी अपन चादर हो उतने पैर पसारे चाहे। ज्यादा पसरत फट जाए या तो गोर ढकी या मुड़े ढकी। भैया हो, तब कवि को संकेत करना पड़ा प्रचलन बा प्राचीन। तेरही एक प्रचलन प्राचीन समय से ये प्रचलन चली आ रही है बाबूजी। प्राचीन युग से ये प्रचलन चली आ रही है। माता पिता का तेरही चाहे हाड़ी मेटी झौंस दे, लेकिन कर्मठ अधूरा रखे के न चाहे। कुछ भाई लोग तेरही को बंद करवाने की मुहिम निकाले हुए हैं। तेरही लोग बंद करवा रहे हैं कि ये मृत्यु भोज है, इस भोजन को नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से बाबूजी तेरही करना कोई गलत कार्य नहीं है। तेरही का आज यह तेरही न भई हो तो जानकारी न होते कि फला जगह पर बाबू रामनाथ पाल जी की धर्म पत्नी जी का स्वर्गवास हो गया है। 10 मनई से भेंट न होत, मुलाकात न होत, का करे क्यों जनबई करते। तेरही का मतलब केवल मृत्यु भोज ये नहीं है, ये अन्नदान है। ये अन्नदान है। दरवाजे पर 4 लोगों को बुला करके अन्नदान करते हैं लोग, और अन्नदान करना सबके बस की बात नहीं है। अगर बंद करना है आप लोगों को, मैं ये बात कहती हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग सुनेंगे। अगर बंद करवाना ही है तो समाज में तमाम कुरीतियां हैं। दहेज न बंद करवाइए, दहेज बंद करवाइए, घूसखोरी बंद करवाइए, गलत कार्य हो रहा है उसको बंद करवाइए। दहेज के कारण न जाने कितने गरीब की बहन बेटियों की हत्याएं हो रही है नित्य प्रतिदिन बाबूजी। तो
एके बंद करावे का कोई नाम नहीं लेता नहीं लेत बा। ओके चोरी से लेते हैं। ओके हदूरे न लई है तो चोरी से लई ही जरूर। हाँ। गड्डी ऊपर न दिखाए तो बैग के भीतर रहे। हाँ का जरूरत बा, अब तो कैशलेस व्यवस्था बा। हाँ अब तो काम जवन होत बा कुल मोबाइल से मोबाइल में ट्रांसफर हो जात बा। हाँ। तो ओके कोई बंद करावे का तैयार नहीं बा। नहीं बा। तो जिससे समाज में गंदगी फैले, समाज की तमाम कुरीतियां ऐसी है बाबूजी जिससे सामाजिक विद्वत जनों के आत्मा को ठेस पहुंचती है, गरीब मजदूरन के ठेस पहुंचत है बाबूजी। तो बंद करवावे के बाद तो समाज की ऐसे कुरीतियों को बंद करवाइए जिससे हमारे समाज में गंदगी फैल रही है। तेरा ही एक सामाजिक कार्य है। आज आप इनके दरवाजे पर आए हैं, कल आपके यहाँ हो गया तो आप दरवाजे पर 4 लोगों को निमंत्रण देंगे और समाज से एक दूसरे का मेल जोल बढ़ेगा। कभी को संकेत करना पड़ा तो तेरा ही का कर्मठ अधूरा रखे के ना चाहिए। चाहे हाड़ी मेटी झौंस दे लेकिन कर्मठ पूरा कह देवे के चाहिए। और तेरा ही राक्षस खानदान से शुरू भरा। हाँ भभीषण जी शुरू किए थे। अब देखिला जब तक दाढ़ी बार नाई बन जाते मानो राक्षसी वेशभूषा रहता है क्योंकि मनवई ओजरार नाई रहते। तो वो असर आ जाओ बाबा मुझे। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा अपने पल्ले जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति इंसान के करे के चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो अपने शक्ति के अनुसार भक्ति करना चाहिए। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग तकाए, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सजाए।